कानपुर मेट्रो उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर क्षेत्र में एक आधुनिक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है जो शहर की यातायात समस्याओं को हल करने और पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यूपीएमआरसी द्वारा संचालित की जा रही है, जो लखनऊ, आगरा और कानपुर जैसे शहरों में मेट्रो नेटवर्क विकसित कर रही है। कानपुर मेट्रो की शुरुआत शहर की बढ़ती जनसंख्या और ट्रैफिक जाम को ध्यान में रखते हुए की गई थी, जहां रोजाना लाखों लोग यात्रा करते हैं। इस सिस्टम में दो मुख्य लाइनें हैं, ऑरेंज लाइन पश्चिम दक्षिण लाइन और ब्लू लाइन उत्तर दक्षिण लाइन, जो शहर के प्रमुख हिस्सों को जोड़ती हैं। कुल मिलाकर फेज 1 में 32.4 किलोमीटर का नेटवर्क है, जिसमें 29 स्टेशन शामिल हैं। यह मेट्रो सिस्टम एलिवेटेड और अंडरग्राउंड दोनों प्रकार के सेक्शनों से युक्त है, जो 1435 मिलीमीटर के स्टैंडर्ड गेज पर चलता है और 750 वोल्ट डीसी थर्ड रेल से विद्युतीकृत है। दैनिक यात्री संख्या लगभग 35,000 है और यह शहर की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। कानपुर मेट्रो की योजना 2015 में शुरू हुई, जब राइट्स द्वारा फिजिबिलिटी स्टडी की गई। उसके बाद डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार की गई, जिसमें 2 कॉरिडोर की सिफारिश की गई। 2019 में केंद्र सरकार ने 11,076.48 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को मंजूरी दी और निर्माण कार्य 15 नवंबर 2019 को शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 दिसंबर 2021 को प्राथमिक सेक्शन का उद्घाटन किया गया, जो IIT कानपुर से मोती झील तक था, और यह दुनिया की सबसे तेजी से निर्मित मेट्रो सिस्टम के रूप में जाना जाता है, जो मात्र 2 वर्षों में पूरा हुआ। 30 मई 2025 को 5 अंडरग्राउंड स्टेशनों का विस्तार चूनीगंज से कानपुर सेंट्रल तक उद्घाटन किया गया, जिससे ऑपरेशनल नेटवर्क 16 किलोमीटर तक पहुंच गया। वर्तमान में ऑरेंज लाइन का IIT कानपुर से कानपुर सेंट्रल तक का हिस्सा चालू है, जबकि ब्लू लाइन और अन्य एक्सटेंशन निर्माणाधीन हैं। कानपुर मेट्रो की ऑरेंज लाइन IIT कानपुर से नौबस्ता तक 23.8 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 21 स्टेशन हैं। इस लाइन का 15.2 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड है और 8.6 किलोमीटर अंडरग्राउंड। प्रमुख स्टेशन IIT कानपुर, कल्याणपुर रेलवे स्टेशन, SPM हॉस्पिटल, CSJM यूनिवर्सिटी, गुरुदेव चौराहा, गीतानगर, रावतपुर रेलवे स्टेशन, लाला लाजपत राय हॉस्पिटल, मोती झील, हर्षनगर, चूनीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, फूलबाग, बिरहाना रोड, नोरोना क्रॉसिंग, सागर मार्केट, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ISBT झाकरकट्टी, ओल्ड ट्रांसपोर्ट नगर, किदवई नगर नॉर्थ, किदवई नगर साउथ, यशोदा नगर, बौद्ध नगर और नौबस्ता हैं। इन स्टेशनों के पास प्रमुख लैंडमार्क जैसे आनंदेश्वर मंदिर, जेड स्क्वायर मॉल, नवीन मार्केट, कानपुर सेंट्रल, PPN कॉलेज, क्राइस्ट चर्च कॉलेज, फूलबाग, कंपनी बाग, बिरहाना रोड मार्केट, कानपुर कन्वेंशन सेंटर, रेव 3 मॉल, कानपुर जू, लवकुश बैराज एंड बोट क्लब, मिराज सिनेमाज, काकादेव मार्केट, रेव मोती मॉल, JK टेम्पल, GSVM कॉलेज, हैलेट हॉस्पिटल, स्वरूप नगर मार्केट और मोती झील हैं। ब्लू लाइन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बर्रा 8 तक 6 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 8 स्टेशन हैं, जिनमें 5 एलिवेटेड और 3 अंडरग्राउंड हैं। प्रमुख स्टेशन चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी, शास्त्री चौक, विजयनगर, बर्रा 7 और बर्रा 8 हैं। यह लाइन शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों जैसे काकादेव और गोविंद नगर को जोड़ती है। कुल मिलाकर मेट्रो नेटवर्क आवासीय क्षेत्रों, स्कूलों, अस्पतालों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक क्षेत्रों को जोड़ता है, जिससे यात्रा आसान हो जाती है। निर्माण की स्थिति पर बात करें तो 2026 की शुरुआत में कानपुर मेट्रो में तेजी से प्रगति हो रही है। ऑरेंज लाइन का बैलेंस सेक्शन जैसे चूनीगंजनियागंज अंडरग्राउंड, कानपुर सेंट्रल ट्रांसपोर्ट नगर अंडरग्राउंड और बरादेवी नौबस्ता एलिवेटेड सेक्शन पर काम तेजी से चल रहा है। कॉरिडोर 2 के अंडरग्राउंड और एलिवेटेड सेक्शन तथा मेट्रो डिपो के लिए टेंडर दिए जा चुके हैं। रावतपुर पुलिया अंडरग्राउंड सेक्शन का 4.10 किलोमीटर लंबा निर्माण शुरू हो चुका है। बर्रा 7 स्टेशन पर डबल टी गर्डर का काम पूरा हो चुका है, जबकि शास्त्री चौक और विजयनगर स्टेशनों पर निर्माण गतिविधियां जारी हैं और CSA स्टेशन पर पाइलिंग वर्क चल रहा है। बरादेवी नौबस्ता सेक्शन पर थर्ड रेल पावर सिस्टम स्थापित हो चुका है। ट्रैक निर्माण अक्टूबर 2025 तक पूरा हुआ था और सिग्नलिंग तथा टेलीकॉम काम अंतिम चरण में है। कानपुर सेंट्रल से स्वदेशी कॉटन मिल रैंप तक अंडरग्राउंड हिस्से में ट्रैक बिछाने का काम जारी है। पूरी परियोजना 5 वर्षों में पूरी करने का लक्ष्य है
और यह शहर की ट्रैफिक भीड़ भाड़ को कम करेगी, समय और धन की बचत करेगी। लागत के मामले में फेज 1 की कुल लागत 11,076.48 करोड़ रुपए है, जो राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग से पूरी हो रही है। ठेकेदारों में एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सिगॉल इंडिया लिमिटेड और अन्य शामिल हैं, जो विभिन्न सेक्शनों पर काम कर रहे हैं। तकनीकी विशेषताओं की बात करें तो कानपुर मेट्रो में 39 ट्रेनें हैं, प्रत्येक में 3 कोच, कुल 117 कंपार्टमेंट, जो अलस्टॉम पूर्व में बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन द्वारा सप्लाई की गई हैं। इनका निर्माण 26 फरवरी 2021 से गुजरात के सावली प्लांट में शुरू हुआ था। ट्रेनें कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम (CBTC) से लैस हैं, जो ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशंस (ATO) को सपोर्ट करती हैं। इनमें CO2 सेंसर आधारित एयर कंडीशनिंग है, जो ऊर्जा संरक्षण में मदद करती है। ट्रेनों की डिजाइन बॉम्बार्डियर जर्मनी और हैदराबाद के विशेषज्ञों द्वारा की गई है और इनकी कीमत लगभग 2051 करोड़ रुपए 245 मिलियन यूरो है। ट्रेन की लंबाई 3 कोच है, औसत स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा, अधिकतम स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा और हेडवे 3 मिनट है। डिजाइन स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। मेट्रो की घोषणाएं हिंदी और अंग्रेजी में होती हैं और स्टेशनों पर ATM, फूड आउटलेट, कैफे, कन्वीनियंस स्टोर और मोबाइल रिचार्ज जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्टेशनों पर खाना पीना, धूम्रपान और च्यूइंग गम चबाना प्रतिबंधित है। संचालन की दृष्टि से मेट्रो सुबह 6 बजे से रात 10:30 बजे तक चलती है, जिसमें 5 मिनट की फ्रीक्वेंसी है। टिकटिंग स्लैब बेस्ट है, एक स्टेशन के लिए 10 रुपए, 2 के लिए 15, 3 से 6 के लिए 20, 7 से 9 के लिए 30, 10 से 13 के लिए 40, 14 से 17 के लिए 50 और 18 या अधिक के लिए 60 रुपए। कानपुर मेट्रो गो स्मार्ट कार्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और UPMRC द्वारा जारी 100 से 2,000 रुपए 100 के गुणकों में रिचार्ज किया जा सकता है और सवारी पर 10% छूट देता है। मेट्रो ने कई पुरस्कार जीते हैं, जैसे भारत का सर्वश्रेष्ठ डिजाइन अवार्ड, दुनिया की सबसे तेजी से निर्मित मेट्रो सिस्टम, ग्रीन टेक फाउंडेशन अवार्ड पर्यावरण संरक्षण के लिए, इफेक्टिव सेफ्टी कल्चर अवार्ड और IGBC द्वारा प्लैटिनम रेटिंग। यह मेट्रो शहर की अर्थव्यवस्था को बदल रही है, कार्बन फुटप्रिंट कम कर रही है और शहरी गतिशीलता को बेहतर बना रही है। भविष्य की योजनाओं में नौबस्ता से बर्रा 8 तक एक्सटेंशन शामिल है, जो दोनों लाइनों को जोड़ेगा, साथ ही कानपुर एयरपोर्ट और अन्य क्षेत्रों से कनेक्टिविटी। 2026 में UPMRC ने विकसित भारत @2047 के लिए 1575 किलोमीटर मेट्रो विस्तार की दृष्टि पेश की, जिसमें कानपुर का और विकास शामिल है। यह परियोजना न केवल यात्रा को सुविधाजनक बनाती है, बल्कि रोजगार सृजन, रियल एस्टेट विकास और पर्यटन को बढ़ावा देती है। कानपुर मेट्रो शहर के निवासियों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है, जो आधुनिक भारत की प्रगति का प्रतीक है। कुल मिलाकर यह सिस्टम सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट का उदाहरण है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा।